Class 8 Geography, very important chapter, population. We are going to start today. So, what is population? Population is, we can say, लोकसंख्या. जे आजूबाजूला लोक दिसतात आपल्याला, ओके, जो लोग हमें आजू बाजू में दिखते हैं, दैट इज पॉपुलेशन. बट इतना सिंपल नहीं है. पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी टर्म इन दैट. सो आउट ऑफ दिस टोटल, हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ऐसे सिंपल सा एक्टिविटी आपको इधर दिखेगा. यू कैन फाइंड आउट वेरियस थिंग्स लाइक हाउ मच स्ट्रेंथ ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल में टोटल कितने लोग रहते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन योर स्कूल, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने आपके स्कूल में है. साथ ही साथ विच क्लास हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, विच क्लास हैज द मोस्ट एब्सिस्टेंस वी कैन से. सो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा इस चैप्टर का हम देख लेते हैं. इन द अबव एक्सरसाइज यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल. आपके स्कूल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, वो आप एक एक्सरसाइज से देख सकते हो. साथ ही साथ इन द सिमिलर मैनर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड. while obtaining this information we have to also consider age and sex ratio and also the literacy of the people. आपको उस जगह पे सबका एज पता होना चाहिए. द यू शुड ऑल नो अबाउट द सेक्स रेशियो. द सेक्स रेशियो इज व्हाट, द percentage or the number of female per 1000 male in the state or in a country, we can say. What is the literacy, how much people are educated in that area, that is called as literacy. Several factors are responsible for the development of the region, we can say. ऐसी बहुत सी फैक्टर्स जो है ये किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में काम में आती है. और आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, और टोटल पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है. while studying the population of any region, the following aspect have to be considered. किसी भी रीजन का अगर हम पॉपुलेशन समझ रहे, देख रहे, तो हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. ग्रोथ का, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का, उस जगह पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है उसका, और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का. सो इन सब चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. अब और एक एक्टिविटी आपके लिए यहाँ पे दी है. तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इट कैन बी सीन दैट देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ रीजन. किसी भी रीजन के पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट चेंज होता रहता है. समटाइम देयर इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एट अदर टाइम्स देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. ओके, सो दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज रिलेटेड टू फॉलोइंग फैक्टर. इंक्रीज और डिक्रीज बहुत से फैक्टर्स के साथ रिलेट करता है. इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है बर्थ रेट. Okay, what is birth rate? The number of lives birth per 1000 people in year shows the birth rate. किसी भी एरिया में we can say per 1000 बर्थ होते हैं, तो लाइव बर्थ का जो रेट है पीपल का, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट. उसके बाद डेथ रेट, अमाउंट ऑफ और द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ ईयर. एक साल में 1000 लोगों के बीच में कितने लोगों की we can say death होती है. That's 1 per 1000 in a year is showed the death rate. And then what is life expectancy? The average lifespan of individual expect in the area at time of birth. मतलब बर्थ टाइम पे कितना लाइफ स्पैन था हर व्यक्ति का, या फिर जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेते हैं उनके अंदर, या फिर किसकी लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी इंडिविजुअल की, जैसे वो उस देश में कितना जीता है, वो भी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बता सकते हैं. उसके बाद है माइग्रेशन. एक लोगों का परिवार है या फिर एक लोगों का जमावड़ा है, यो कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह किस पर्पस के लिए माइग्रेट करता है, दैट कम्स इन द माइग्रेशन. देन द रीजन फ्रॉम आउटसाइड फॉर रेसिडेंस, इट्स आल्सो कॉल्ड एज माइग्रेशन. एंड व्हेन पीपल मूव आउट ऑफ रीजन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इट इज कॉल्ड एज आउट माइग्रेशन. एंड ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ. और ये सारे फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल चेंजेस इन द पॉपुलेशन. जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, we can say changes in the population. Similarly, migration of individual or group constantly result in the change of population. The unchecked growth of population puts pressure on the resources of region. जो unchecked growth है
किसी भी जगह के पॉपुलेशन की, वो रिसोर्स ऑफ दैट रीजन के ऊपर अफेक्ट करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल ग्रोथ पॉपुलेशन, इससे रिसोर्सेज सबको मिल जाते प्रोपोर्शन में, और इससे डेवलपमेंट का एक जो फैक्टर है वो ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सबकी नीड्स पूरी हो रही है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से उन सारी रिसोर्सेज का हम सोच सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के अंदर? फिजिकल फैक्टर जैसे लोकेशन है, रिलीफ है, उसके बाद क्लाइमेट है, सॉइल है, मिनरल रिसोर्सेस है, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में वॉर आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है। सोशल फैक्टर्स के अंदर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये सारी चीजें आती हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच we can say influence or affect the population of that region. Now let's see the distribution of population. When the grains of chawali are scattered over area of different sizes, in the larger area the distribution appears sparse. अगर आप यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जैसे ये बहुत बड़ा एरिया लिया और उसके अंदर सारे ग्रेन्स डाल दिए, ये छोटा सा एरिया लिया वहां पे भी उतने ही ग्रेन्स डाले, लेकिन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रॉपर हुआ है क्योंकि एरिया बड़ा है। यहाँ पे एरिया छोटा होने के कारण वो पॉपुलेशन कांट वी कैन से लुक्स लाइक कि वहां पे कंस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। स्पार्स मतलब जहां पे जगह ज्यादा होती है तो पॉपुलेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है स्पार्सली। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन। सम रीजन आर माउंटेनियस व्हाइल अदर्स आर फ्लैट। बहुत से रीजन माउंटेनियस होते हैं, बहुत से फ्लैट भी होते हैं। सम रीजन आर वेल एंडोड। बहुत से रीजन वेल एंडोड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, अदर लिमिटेड रिसोर्सेज से होते हैं। और ये कंडीशन किसको अफेक्ट करती है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। इन द एरियाज विथ अबंडेंट रिसोर्सेज, जहां पे पॉपुलेशन क्या होगी? नेचुरली ज्यादा होगी। जहां पे अबंडेंट पॉपुलेशन है वहां पे पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा होगा। एंड इन दिस एरियाज देयर इज डेंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। In areas with we can say scarce and unfavorable climate, undulating terrain, also the population distribution is sparse. जहाँ पे क्लाइमेट ठंडा है, कुछ ज्यादा ही गर्म है, या फिर वहां पे माउंटेन रीजन है, तो वहां पे भी पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। ऐसा बहुत सा चीज इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। यू कैन सी more students here and student carrying out the activity, and we can see the density. What is density of population? किसी भी एरिया के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। पॉपुलेशन ऑफ रीजन in area of region, that density is called as ratio of population of country to its area is population or density. While discussing population distribution, density of population is also considered. Density is calculated as per the formula. तो फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन ऑफ द रीजन अपॉन द एरिया ऑफ द रीजन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत से स्टेट का डेंसिटी दिया है और निकालने को दिया। लाइक आप महाराष्ट्र का लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको जो आंसर मिलेगा, ओके, यू कैन गेट द डेंसिटी ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम दैट। सो ऐसे बहुत सी चीजें आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि सब डिविजन से इसके, और हर स्ट्रक्चर को, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम यहाँ से एग्जामाइन कर सकते हैं। मेल, एडोलेसेंट, लिटरेट, इलिटरेट, चिल्ड्रेन का पॉपुलेशन, ये बहुत सी चीजें। अब हम देखते हैं जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सेक्स रेशियो क्या होता है? एज पर द जेंडर पॉपुलेशन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। आपको पता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, तो दिस इज द नेचुरल डिवीजन विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड। In a population when both the genders are around the same number, it indicates a balanced population. In population studies, the ratio of men and women is considered important. This ratio is calculated as follows. We can say sex ratio क्या होता है? Total number of females upon total number of males into 1000. क्या होता है सेक्स रेशियो? एक एरिया में कितने मेल्स है और कितने फीमेल्स है, उनको क्या करना है? डिवाइड करना है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। तो आपको क्या मिलेगा? उस एरिया का सेक्स रेशियो मिलेगा। सो यहाँ पे हम बिहार, महाराष्ट्र का देख सकते हैं 929 है,
तो ऐसी तरीके से उसको डिवाइड किया गया है और उसका नंबर निकाला गया है। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो, इन रीजन वेयर द proportion ऑफ फीमेल इज मोर than the males, predominantly the out migration of male is high. The out migration is very often for employment purpose, for example Kerala, but where the proportion of the female is less than the male, it is in most cases the birth rate of female is less, we can say. Now we can see age structure. What is age structure? In region when the population is subdivided as per the age group, it is called as the age structure of population. What is age structure of population? Population is subdivided as per the age group. Next is age structure is useful for projection of population and for the understanding the dynamics of age structure arrangement. Similarly, it also help in understanding the proportion of active and dependent population. इंडिया के अंदर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज बिटवीन एज 15 टू 59. हमारे यहाँ पे कौन सा काम का पॉपुलेशन का एज है? 15 से लेके 59 की एज है, वो लोग काम के हैं. एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज एक्टिव इन सर्विस एंड बिजनेस ऑल्सो. दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दैट रीजन. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट है और इससे पॉपुलेशन में ये क्वालिटेटिव पॉपुलेशन का पार्ट हम बोल सकते हैं. डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो होगी 15 साल से नीचे की होगी, साथ ही साथ जो 60 के ऊपर के हैं वो डिपेंडेंट कैटेगरी पे आते हैं, उनके बच्चों के ऊपर वो बूढ़े हो जाते हैं. सो ऐसी उनको हम एसेट नहीं बोल सकते. लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है 15 से लेके 59 तक का, इट इज अ गुड एसेट एंड वी कैन अप्लाई देम फॉर वर्किंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो. यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन दिया है. Population of region can be classified into working and non-working group. कोई ग्रुप वर्किंग हो सकता है, कोई ग्रुप नॉन वर्किंग हो सकता है. इन दो कैटेगरीज के अंदर हम किसी को पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं. दिस पीपल हु आर नॉट इन जॉब और प्रोफेशन डिस्पाइट बीइंग प्रोडक्टिव एज ग्रुप कम अंडर द नॉन वर्किंग ग्रुप. नॉन वर्किंग ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन वर्किंग ग्रुप. जो काम नहीं करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? डिपेंडिंग वर्किंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड होगा. So this, if the proportion of working population is higher in the region, then the population is termed as industrious, and such a region has a rapid development in that region, we can say. Area of residence. The population of region can be divided into two groups as per the area of residence, that is rural and urban. दो पार्ट में कोई भी पॉपुलेशन डिवाइड होती है रेसिडेंस की. एक तो होती है रूरल, रूरल मतलब गांव की, एंड एक होती है अर्बन, जो शहर में रहते हैं उनको हम अर्बन बोलते हैं. पीपल इन द रूरल एरियाज आर मेनली एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के प्राइमरी ऑक्यूपेशन होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह. एंड जो बाकी के लोग हैं जो सेकेंडरी टर्शरी में काम करते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो अर्बन में होते हैं. सो पॉपुलेशन in the rural area is involved in the productive of food grains, we can say, and the urban population is dependent on the rural occupation of supply of food grains, we can say. So this is what happened. You can see the literacy rate here. So how much people are literate in India is 72.1. And is it okay? No, absolutely not. We want 90 to 95% people are literate in our country. Literacy की बात करें तो in society some people are literate and other are illiterate. In our country, a person who can read and write is termed as literate. हमारे देश में जिसको भी लिखना और पढ़ना आता है वो क्या है? साक्षर है. This definition can vary from one country to another. ये definition एक country से दूसरे country के बीच में vary करता है. And the percentage of literacy throws light on the quality of population. ये जो percentage है literacy का, ये किसके ऊपर focus करता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करता है. सो पीपल अबव द एज ऑफ 7 कैन क्लासिफाइड इनटू लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स, एंड लिटरेसी इज द इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. किसी भी सोसाइटी का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो लिटरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इफ द परसेंटेज ऑफ वी कैन से किसी भी जगह के पॉपुलेशन का लिटरेसी हाई है तो वहां पे सोशल इकोनॉमिकली वो कंट्री क्या होगी? ज्यादा डेवलप होगी. लिटरेसी से क्या लीड होता है? डेवलपमेंट एंड कल्चर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी का. माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब किसी भी कारण से कोई पॉपुलेशन एक अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रही है. मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज टर्म एज माइग्रेशन. दिस कुड बी
फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और परमानेंटली। कुछ लोग किसी शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी जगह छोड़ते, कुछ लोग लॉन्ग पीरियड के लिए, कुछ लोग परमानेंटली। कोई लोग मैरिज की वजह से, कोई लोग एजुकेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से, ट्रांसफर की वजह से, टूरिज्म की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी वजह से, वॉर की वजह से, ऐसे बहुत कारणों से माइग्रेट करते। देयर आर मेनी काइंड ऑफ माइग्रेशन वी कैन से। रीजन फ्रॉम वेयर पीपल माइग्रेट show a fall in population, such as experience a shortage of manpower. On the other hand, areas to which they migrate show an increase in the population and a strain on the public amenities also and facilities. Due to the migration, composition of population also change. So this factor also affects on that place, we can say. माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने का। एंड ड्यू टू माइग्रेशन देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रीजन। किसी भी एरिया का पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो अंडरगोज एंड चेंज। इससे पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर भी फर्क पड़ता है। बहुत सी कंट्रीज में माइग्रेंट पॉपुलेशन जो होता है ज्यादा होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, गुड बिजनेस प्रोस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज डेवलपमेंट, साथ ही साथ अदर हैंड पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ऐसी बहुत सी चीजों का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। एंड परसेंटेज ऑफ दिस पॉपुलेशन इज लो इन इंडिया व्हेन कंपेयर्ड टू टोटल पॉपुलेशन इन एक्चुअल फिगर, वी कैन से। हमारे यहाँ पे स्टेट के बीच में भी माइग्रेशन होता है। बांग्लादेश से रेफ्यूजीज हमारे कंट्री में आता है, तो इससे हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। गांव टू गांव, विलेज टू विलेज, विलेज टू सिटी, ऐसी बहुत सी चीजें माइग्रेशन में दिखती है। जैसे इनको रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए शहर खींच रहा है, मतलब उनको लगेगा कि यहाँ पे जाने के बाद उनको काम मिलेगा, तो दे कैन सर्वाइव देयर, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पॉपुलेशन एक रिसोर्स भी है। ओके, किसी भी जगह पे एक अच्छी डेवलपमेंट चाहिए, किसी भी जगह का विकास करना है, तो पॉपुलेशन अगर क्वालिटी वाली हो तो बहुत फायदा होता है। वी कैन से नंबर है ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मैटर्स। हम परसेंटेज में लिटरेसी, सेक्स रेशियो, एज ग्रुप, हेल्थ, एजुकेशनल लेवल, ये बहुत कंसिडर होते हैं। एंड थिंकिंग ऑफ पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, वी कैन से द सप्लाई ऑफ स्किल एंड अनस्किल लेबर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्किल और अनस्किल लेबर का यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी जगह की पॉपुलेशन के ऊपर। वी कैन सी अर्लियर एक्सरसाइज में हमने 42 में बहुत सी चीजें देखी भी है पहले। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से वी कैन से इस पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ा है। वी कैन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स होता है, एंड इट क्या होल्ड करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडीशन रिलेट टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बहुत सी चीजें, जैसे कि टुडे इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड दैट ओनली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डज नॉट मीन डेवलपमेंट। This is not just expectation of individual, but also region of or country. The Human Development Index is used as yardstick to measure regional development. While computing this index, three main parameters have been considered. कौन कौन से पैरामीटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं? पहला है इकोनॉमिक पैरामीटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा है हेल्थ पैरामीटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड तीसरा है एजुकेशन पैरामीटर, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। The value of Human Development Index range from 0 to 1. Highly developed region have value close to 1. जो हाईली डेवलप है उनका वैल्यू 1 होता है, और जिनका कम है उनका 0 होता है। तो एचडीआई वैल्यू इससे ही 0 और 1 से डिवाइड ये करी जाएगी। हाई जिसका डेवलपमेंट है उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसका डेवलपमेंट कम है उनको 0 नंबर मिलेगा। ये महाराष्ट्र का मैप है। यहाँ पे वी कैन सी सेंसस देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से एरिया में कितनी है। तो ऐसे ही होते हैं मैप्स ज्योग्राफी के अंदर। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हम महाराष्ट्र के देखें तो वहां पे डेंसिटी लेस है, लेकिन हम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को देखें तो यहाँ पे हायर डेंसिटी और ज्यादा अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, ठाणे, पुणे, नागपुर, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। और रेन शैडो एरिया भी ये है, तो यहाँ पे फॉरेस्टेड वी कैन से एरिया, जंगलों का एरिया भी ज्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ पहले की फैमिलीज हुआ करती थी और आज की फैमिलीज कुछ ऐसी होती है। ठीक है, सो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया पॉपुलेशन वाला। वेरी इजी एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर। यू कैन इजीली सॉल्व सम क्वेश्चन। इफ द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट, देन द पॉपुलेशन विल, बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी।
people of 0 to how much group are included in the productive, we can say 15 to 59 के बीच का जो एरिया है, ये पॉपुलेशन की जो ये है, तो ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है. स्प्रेड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सोसाइटीज मोस्टली डिपेंड ऑन, वी कैन से, लिटरेसी. जिनको नॉलेज है वही टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट डे. स्टे ट्यून्ड.